जी हाँ दोस्तों, टीवी के सबसे भावनात्मक शो बड़े घर की छोटी बहू में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर रिश्ता, हर परंपरा और हर विश्वास की परीक्षा होने वाली है। ठाकुर हवेली जो अब तक अपनी शान, रिवाज और दकियानूसी सोच के लिए जानी जाती थी, अब वहां एक ऐसी छोटी सी बहू राधिका ने कदम रखा है जिसने इस हवेली की किस्मत ही बदल दी। उस रात हवेली में हर तरफ रोशनी थी, दियों की जगमगाहट और रंगोली की खुशबू से पूरा आंगन महक रहा था। सब तैयार थे दुर्गा माँ की आरती के लिए और राधिका थाल लेकर आगे बढ़ी। उसकी आंखों में भक्ति तो थी ही, लेकिन उसके भीतर एक नया जोश, एक आग थी जो हवेली के सालों पुराने अन्याय को जलाने आई थी। ठाकुर साहब और गायत्री देवी अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरों की गंभीरता में कुछ छिपा था। तभी राधिका की ननद शिवानी ने धीरे से कहा, भाभी, अगर आज हम चुप रहे तो यह हवेली हमें कभी अपना नहीं मानेगी। राधिका ने सिर हिलाया और आरती शुरू की, लेकिन तभी हवेली का छोटा बेटा विक्रम अपनी माँ शालिनी के साथ ताना मारते हुए बोला, यह छोटी बहू सोचती है कि आरती करने से इसका हक बन जाएगा इस घर पर। यह हवेली ठाकुरों के कानून से चलती है, किसी नई बहू की मर्जी से नहीं। शालिनी ने भी कहा, राधिका, अपनी औकात में रहो, यह घर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं बना। यह सुनकर गायत्री देवी का चेहरा बदल गया। उन्होंने अपनी तेज आवाज में कहा, शालिनी, विक्रम, यह हवेली मेरी बहुओं के बल पर खड़ी है। जिसने राधिका का अपमान किया, उसने इस घर का अपमान किया। सब खामोश हो गए। राधिका के दिल में जो आग थी, अब वो दृढ़ संकल्प बन चुकी थी। उसी रात उसने अपनी सखियों कीर्ति और सौम्या के साथ ठान लिया कि अब वे हवेली की सीमाओं से बाहर निकलेंगी और अपने सपनों को जिएंगी। राधिका ने मोहल्ले के उत्सव में कथक नृत्य किया, जिसने सबका दिल जीत लिया। कीर्ति ने अपनी पेंटिंग से गैलरी को चमका दिया और सौम्या की गायकी ने सबको मोहित कर दिया। जब ये तीनों सशक्त बहुएं अवार्ड जीतकर लौटीं, तो हवेली में हर कोई हैरान था। ठाकुर साहब की आंखों में गर्व था, लेकिन शालिनी और विक्रम शर्मिंदा थे। फिर राधिका ने गायत्री देवी की बिगड़ती तबीयत के लिए पंडित जी को बुलाया, जो उनके पुराने दोस्त थे। उनके आने से हवेली में फिर से जीवन लौट आया, लेकिन विक्रम के दिल में अब भी शक था, जिसे शिवानी ने प्यार और समझदारी से तोड़ा। विक्रम ने अपनी गलती मानी और कहा, भाभी, मैंने आपको गलत समझा। आपने इस घर की शान लौटाई है। हवेली में एक बार फिर से एकता और शांति लौट आई। लेकिन जब सब कुछ ठीक लग रहा था, उसी रात एक नया तूफान उठा। ठाकुर साहब का पुराना दुश्मन जगमोहन वापस लौट आया और उसने अफवाह फैलाई कि राधिका ने हवेली पर कब्जा कर लिया है। हवेली के बाहर भीड़ जुटने लगी, अफवाहें फैलने लगीं और हवेली के भीतर फिर से डर की लहर दौड़ गई। उसी समय गायत्री देवी ने राधिका को बुलाया और कहा, बेटा, आज से यह हवेली तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसकी नई मलकिन हो। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक वादा था कि अब यह हवेली कभी अंधकार में नहीं डूबेगी। पर क्या जगमोहन की चाल इस रोशनी को बुझा देगी, या राधिका अपने साहस से सब कुछ बचा लेगी? यह जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड में, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हुई है।